हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम आपके सामने लाए हैं बीएससी थर्ड सेम के लिए लोयड्स मिरर। अब ये लोयड्स मिरर है क्या, पहले इसकी चर्चा कर देते हैं। देखो, हमें फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, इनों में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोहेरेंट सोर्सेज की। सर, ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? इसके लिए आप इसका तीसरा लेक्चर चल रहा है, पहला लेक्चर देख लीजिए। तो कोहेरेंट सोर्सेज निकालने के लिए एक तो फ्रेस्नेल नामक वैज्ञानिक ने फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म का मेथड दिया था, जो आपका इससे जस्ट पहला लेक्चर है। एक हम्फ्री लोयड्स ने लोयड्स मिरर दिया था 1834 में। दोनों ही बड़े इजी मेथड थे। जब आपके लोयड्स थे, हम्फ्री लोयड्स थे, क्या कर रहे थे? लाइट के वेव नेचर, तरंग प्रकृति के बारे में स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या क्या हुआ था समझना ध्यान से। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, 4-5 मिनट की, लेकिन आपके 90% डाउट क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास एक मिरर लिया। इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी? सिल्वर की कर दी। और इसके पैरेलल एक स्लिट बनाई, एक स्लिट छोटी सी। सुनना, इसके पैरेलल का मतलब होता है समांतर। बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इसके चारों तरफ बक्सा सा बना दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाओ। ठीक। स्लिट S1 से लाइट आ रही है टुई टुई, और किस पे पड़ी? लोयड्स मिरर पे पड़ी। लोयड्स मिरर ने क्या किया? इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये आगे तो चौड़ी होती जा रही है, तो आगे तो मिलेंगी नहीं। अगर मैं इन्हें पीछे बढ़ाऊं तो ये यहां मिलेगी कहीं, S2 मान लू। अब अगर मैं इन्हें यहां से देखूं कि ये वेव्स आ कहां से रही हैं, तो मुझे महसूस होगा ये S2 से आ रही है। मुझे ऐसा महसूस होगा, मैं इससे देख रहा हूं वो कहां से आ रही है, तो S2 से आ रही है। तो यानी कि S1 का प्रतिबिंब क्या है? S2 है। तो ये S1 और S2 किसका काम करेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज का। कोहेरेंट सोर्सेज का S1 एंड S2। S2 क्या है? S2 क्या है? S2 इज नथिंग बट इमेज ऑफ S1। तो जब S1 की इमेज है तो ये S1 की तरीके से ही होगा, जिस कारण ये क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। हो गया आपका लोयड्स मिरर खत्म। लैंग्वेज दिखा देता हूं मैं आपको। ये रे, देखो, समझना। In 1834, Humphrey Lloyds performed an experiment by using a plane mirror. प्लेन मिरर वही वाला, टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये लाइट के वेव नेचर की स्टडी करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने किसकी चर्चा की थी? कोहेरेंट सोर्सेज की। ठीक। द इमेज विच इज फाउंड इन फेल्ड सोर्स एंड सोर्स मिरर विल ट्रीटेड ऑलवेज एज टू कोहेरेंट सोर्सेज। यानी कि जो हमने सोर्स यूज किया, जहां से रेज आ रही थी स्लिट S1 से, और उसकी जो इमेज बन रही थी, ये दोनों ही देखो, इमेज सोर्स की और सोर्स दोनों किसकी तरीके से एक्ट करेंगे? कोहेरेंट सोर्स की एक्ट। इन द गिवन फिगर AB इज अ लोयड्स मिरर। अगर मैं आपसे चर्चा करूं फिगर में, तो ये जो AB है, ये तो लोयड्स मिरर है, ये AB हो गया। इट्स लेंथ इज अबाउट 30 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अपर लेयर ऑफ दिस मिरर इज पॉलिश्ड विद द सिल्वर कोटिंग। इसकी जो अपर लेयर है वो सिल्वर कोटिंग से पॉलिश कर दी है। लेट अस कंसीडर S1 इज अ स्लिट। स्लिट मतलब बारीक सा छेद। विच इज पैरेलल टू AB। ये AB है, जो AB के क्या है? पैरेलल है। रेज कमिंग फ्रॉम S1 आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द AB। AB जो मिरर है, इन रेज को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। दीज रेज आर सीम्ड दैट दे आर कमिंग। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेज जो आ रही है, किससे आ रही है? S2 से। देखो दिखाता हूं, ये फिगर भी बनाई हुई है। ठीक है,
हमें ऐसा प्रतीत होता है आर कमिंग फ्रॉम S2, hence S2 is the image of S1, so S1 and S2 are the two coherent sources. ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लो, लो अभी दो, क्यों चिंता मान रहे हो, ले लो स्क्रीनशॉट, पहले का पहले ले लिया होगा। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास छोटी सी थी क्योंकि टॉपिक छोटा सा था। आगे की क्लास लेंथी रहेगी, रेगुलर क्लास होगी अब से, और आपको मजा भी आएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।